हीरो के बारे में सभी बातें करते हैं, लेकिन क्या हर हीरो के वॉरियर के नाम के आगे तालियों की गूंज होती है? क्या हर किसी को मिलती है लाइमलाइट? नहीं, कभी कभी असली हीरो वो होता है जो मैदान पर बिना शोर के चुपचाप अपना सब कुछ दे जाता है। मेहनत, पसीना और हार ना मानने की जिद। आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसा खिलाड़ी जो हेडलाइंस में शायद ज्यादा नहीं आता, लेकिन जब भी टीम इंडिया को जरूरत होती है वो सबसे पहले हाथ उठाता है। जब सभी की निगाहें स्टार्स पर होती हैं, तब ये बंदा चुपचाप अपना रोल निभा रहा होता है। हर मैच में, हर ओवर में, हर बॉल में अपनी जान डाल रहा होता है। कोई शिकवा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस कमिटमेंट। ये है उस क्रिकेटर की कहानी जिसे इतिहास में शायद अंडरडॉग कहा जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी जगह इतिहास में खुद गढ़ रहा है, अपने हर ओवर, हर विकेट से। ये कहानी है उस शैडोज में खड़े हुए सिपाही की, जिसने कभी कप्तान को ना नहीं कहा, जिसने कभी थकान का बहाना नहीं बनाया, और जिसने हर बार ये साबित किया कि जहां से आप आते हो वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप किस तरह से लड़ते हो। कहानी मियां भाई मोहम्मद सिराज की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। ओवल का ठंडा मौसम और एक दमदार टेस्ट मैच का आखिरी दिन। इंग्लैंड को चाहिए थे सिर्फ 35 रन। इंडिया की सीरीज हाथ से जा रही थी। क्राउड इंग्लैंड की जीत का जश्न मना रहा था। कमेंटेटर्स भी ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर चुके थे कि इंडिया हार चुकी है। लेकिन तभी एकदम से सीन बदल जाता है। सुबह के सेशन में सिराज 3 विकेट ले उठते हैं। पूरी पारी में 5 विकेट का हॉल और सिर्फ 6 रन से इंडिया ने मैच जीत लिया। लेकिन असली गूज़बम्प तो इस बात से आते हैं जो सिराज ने उस मैच से पहले किया। वो जब सुबह उठे, गूगल पे गए, बिलीव लिखा और एक इमोजी डाउनलोड किया और उसे अपना वॉलपेपर बना लिया। खुद से बोला, मैं ये करूंगा, अपने देश के लिए करूंगा। इस टेस्ट सीरीज में सिराज ने 1113 बॉल्स डाली और ये दोनों टीमों में इकलौते ऐसे बॉलर रहे जिन्होंने सारे 5 टेस्ट खेले। जहां बाकी हर कोई वर्कलोड के नाम पर छिप जाता है, वहीं सिराज ने 185 ओवर बॉलिंग की और सबसे ज्यादा 23 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने लगातार 8 ओवर्स के 2 से 3 स्पेल डाले हैं। अगर आप इन्हीं सिराज को एशिया कप के लिए बुलाओ तो तुरंत खेलने आ जाएंगे, जबकि बाकी बॉलर्स को सिर्फ आईपीएल में ऐसा जुनून सवार होता है। ये शायद आपको पता है या नहीं कि जब 5वें टेस्ट से पहले मैनेजमेंट ने उनसे पूछा कि क्या आप रेस्ट करना चाहेंगे, तो सिराज का जवाब था, नहीं, मैं ये टेस्ट जीतना चाहता हूँ। एक तरफ थे सिराज और एक तरफ एक और बॉलर थे जिन्होंने रेस्ट तो लिया ही, साथ ही ड्रेसिंग रूम भी छोड़ दिया। कारण क्या बताया? वर्कलोड। अब वैसे इस वर्कलोड नाम के वायरस पर एक वीडियो जल्दी आने वाली है, आप उसे जरूर देखिएगा। खैर, वापस आते हैं सिराज पर। 2020-21 की ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का वो गाबा टेस्ट याद है ना? जनवरी 2021, ब्रिस्बेन का गाबा, एक ऐसा मैदान जहां ऑस्ट्रेलिया 1988 से एक भी टेस्ट नहीं हारा था और सामने थी एक टूटी फूटी भारतीय टीम। बिना कोहली, बिना शमी, बिना बुमराह, बिना अश्विन। एक टीम जिसे लोग इंडिया बी कह रहे थे। टीम ने टेस्ट जीता, पंत और गिल की वाहवाही भी हुई, लेकिन उस टीम में एक खिलाड़ी ऐसा भी था जो सिर्फ अपना 3रा टेस्ट खेल रहा था। नाम मोहम्मद सिराज। उसने क्या किया? 5 विकेट लिए, सिर्फ 73 रन देकर के गाबा में। पर असली कहानी ये नहीं है। अब जरा इस दर्द को समझिए। सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ही एक दिन सिराज को एक फोन कॉल आया कि आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिराज इस वक्त क्वारंटीन में थे। कोविड रूल्स की वजह से भारत लौटना मुमकिन नहीं था। वो ना तो अपने पिता का चेहरा देख पाए, ना आखिरी विदाई दे पाए, न दफन में शामिल हो सके। जिस पिता ने 30 साल तक ऑटो चलाया अपने बेटे का क्रिकेट सपना पूरा करने के लिए, वो अब नहीं रहा और बेटा हजारों किलोमीटर दूर अकेला। सिराज ने फिर भी खेलना जारी रखा। हर एक बॉल जो उन्होंने गाबा में डाली वो अपने अब्बा के लिए थी। हर विकेट एक श्रद्धांजलि। जब इंडिया ने वो सीरीज जीती, पूरी दुनिया ने कहा ये तो चमत्कार है, लेकिन सिराज के लिए वो चमत्कार नहीं था, वो एक वादा था अपने पिता से। और जब वो वापस हैदराबाद लौटे, वो पार्टी में नहीं गए, न मीडिया से मिले, न ट्रॉफी दिखाने निकले, बल्कि सीधा अपने पापा की खबर पर गए और फूट फूट करके रो पड़े। ये होती है मोहब्बत, ये होता है जुनून, और ये होता है भारत के लिए खेलने का जज्बा। सिराज कोई सुपरस्टार नहीं है, न उनके पास करोड़ों के ब्रांड है, न रोज इंस्टाग्राम पर रील्स, लेकिन उनके पास है दिल, हौसला और एक पिता की दी हुई दुआ। और इसलिए अगर तुम्हें असली संघर्ष देखना है तो चलिए आपको सिराज की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो आंकड़ों से परे है, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। सिराज हैदराबाद में जन्मे। पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे जो किराए के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। पैसे इतने कम थे कि सिराज ने 19 साल की उम्र तक चप्पलों में क्रिकेट खेला। घर चलाने के लिए उन्होंने कैटरिंग का काम किया। रुमाली रोटी बनाते वक्त उनके हाथ जल जाया करते थे, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की
उनका पहला क्रिकेट से कमाया हुआ पैसा था 500 रुपए। उसमें से 450 घर भेज दिए और खुद के लिए रखे सिर्फ 50 रुपए। लेकिन जो बात दिल तोड़ देती है और फिर एक नई उम्मीद भी देती है वो ये है कि जब सिराज अच्छा प्रदर्शन करते थे तब तारीफें मिलती थी, लेकिन जैसे ही कोई मैच बिगड़ता तो कुछ लोग ट्रोल करने लगते थे कि जा अपने बाप की तरह ऑटो चला। और सिराज क्या कहते थे, मेरे अब्बू का काम मेरी शर्म नहीं मेरी ताकत है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि मेहनत क्या होती है। बस यही फर्क होता है एक खिलाड़ी और एक चैंपियन में। इसलिए सिराज मेहनत करना जानते हैं, आराम नहीं। तभी तो सिराज ने 2023 से अब तक 792.5 ओवर फेंके। दुनिया के सारे तेज गेंदबाजों में वो तीसरे नंबर पर है। सिर्फ पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क उनसे आगे। और जब उनसे पूछा गया कि आप थकते नहीं, सिराज कहते हैं मेरा माइंडसेट सिंपल है, मौका मिला है तो देश के लिए जीत दिलाऊं। देश के लिए खेलना सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा मोटिवेशनल है। और यही वो फर्क है, जहाँ कुछ खिलाड़ी आराम मांगते हैं वहाँ सिराज बस आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। इंग्लैंड सीरीज के दौरान कई बार उन्हें आराम ऑफर किया गया, लेकिन हर बार जवाब आया नहीं, मुझे खेलना है। बॉल दर बॉल, ओवर दर ओवर, जैसे वो किसी पैशन से चलने वाली मशीन हो, पेट्रोल नहीं जज्बे से। क्या आप जानना चाहते हैं कि सिराज को खास क्या बनाता है? न सिर्फ उनके विकेट्स, न सिर्फ उनके आंकड़े, बल्कि वो इमोशन, वो जज्बा जो बताता है कि सिर्फ हुनर नहीं बल्कि दिल भी सब कुछ हरा सकता है। और यही इस पूरी कहानी की जड़ है, भरोसा। न सिर्फ अपने स्किल पर, न सिर्फ अपने टेक्निक पर, बल्कि उस जिद पर कि जब सब हार मान लेते हैं तब तुम खड़े रहो। टैलेंडर बैटिंग को फेमस करने वाले अपने जमाने के मशहूर ओपनर आकाश चोपड़ा ने एक बार सिराज के बारे में कहा था, सिराज सब कुछ झोंक देता है। जब कप्तान किसी तेज गेंदबाज की ओर देखता है, बहुत बार तेज गेंदबाज पीठ फेर लेते हैं, लेकिन सिराज उनमें से नहीं है। दोस्तों, आज जब हम सिराज की बात कर रहे हैं तो उनके नाम 123 विकेट्स हैं, एवरेज 31.84 का। ये आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन सिराज की कहानी सिर्फ आंकड़ों से नहीं लिखी जा सकती। ये कहानी है उस खिलाड़ी की जो भारत के आखिरी 30 टेस्ट में से 27 में खेला है, जो बन गया है टीम इंडिया का वर्क हाउस, जो ये साबित कर चुका है कि सिर्फ टैलेंट नहीं, समर्पण सबसे बड़ा हथियार होता है। जब क्रिकेट एक ब्रांड बनता जा रहा है, जब सोशल मीडिया पर छाने की होड़ है, सिराज ये याद दिलाते हैं कि ये खेल किस लिए खेला जाता है। ये दिखने के लिए नहीं, डटने के लिए है। ये चमकने के लिए नहीं, लड़ने के लिए है। ये खुद को तब भी झोंक देने के लिए है जब शरीर थक कर कहे कि रुक जा, क्योंकि क्या पता कोई गेंद एटकिंसन को बोल्ड कर दे। तो अगली बार जब आप सिराज को उस लाल गेंद के साथ दौड़ते हुए देखेंगे तो याद रखना कि आप सिर्फ एक बॉलर को नहीं देख रहे हैं, आप उस सपने को देख रहे हैं जो हिंदुस्तान की हर गली, हर मोहल्ले में पलता है। एक ऐसा लड़का जो कुछ नहीं लेकर के आया था, लेकिन सब कुछ दे गया, जिसने अपनी अब्बू की मेहनत को अपनी ताकत बनाया, जिसने दर्द को जुनून और मुसीबत को हथियार बना दिया। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग ग्लैमर और शोहरत के पीछे भागते हैं, मोहम्मद सिराज खड़ा है एक याद दिलाने वाला सच बनकर कि असली हीरो वो होता है जो कभी हार नहीं मानता, जो शायद सबसे बड़ा नाम नहीं, शायद सबसे चर्चित चेहरा नहीं, लेकिन जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, मैच फिसलने लगता है, जब भारत को किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो मोहम्मद सिराज खड़ा होता है हर बार। रही वजह है कि वो आज के क्रिकेट के सबसे कम आंके गए लेकिन सबसे बड़े हीरो हैं। तो दोस्तों, आपका पसंदीदा मोहम्मद सिराज मोमेंट कौन सा है, नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।